नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है हम अभी शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले आपको मैं क्यों लिखता हूँ कि कुछ बातें बताई थी मैंने। साथ ही अभी हम शुरुआत कर रहे हैं लखनवी अंदाज़, ठीक है? लखनवी अंदाज़, है ना? जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसे लिखा गया है और ये बताने की कोशिश किया गया है कि किस तरीके से नवाब जो सामंत का एक दौर था हमारे भारत में, उनकी नवाबी चली गई फिर भी अभी भी वो दिखावेपन की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें ही साथ में ये भी राइटर ने यशपाल जी ने ये बताने का प्रयास किया हुआ है कि किस तरीके से नए जो कवि आए हैं, नए जो कहानियाँ लिख रहे हैं वो नई कहानियाँ और जो पुरानी कहानियाँ हैं उसमें किस तरीके से इस बात को लेकर के बहस है कि बिना पात्र, बिना घटना, बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है, ठीक है? इस पाठ की शुरुआत में आपने देखा होगा कि सबसे पहले लेखक टिकट खरीदते हैं, सेकंड क्लास का टिकट खरीदते हैं। उन्हें ज़्यादा दूर जाना नहीं था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा और वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ठीक है? जो उम्मीद की थी उन्होंने कि वो अकेले बैठ कर के किसी नई कहानी के बारे में सोच पाएँगे, वैसी उम्मीद उन्हें मिलती नहीं है। जिस बोगी में, जिस डब्बे में वो चढ़ते हैं, उसमें एक नवाबी नस्ल के नवाब साहब दिखाई देते हैं उनको, सफ़ेद पोश बिल्कुल पहने हुए, पालथी मार कर के बैठे हुए हैं। लेखक जब एंट्री करता है तो उस समय पे उन्होंने उनसे बात करने का एक भी होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी आप रेल के डिब्बे में जाते हैं तो लोग वेलकम करते हैं कि आइए ठीक है आप अपने यहाँ सामान रख दीजिए। ऐसा कुछ नवाब साहब ने लेखक के साथ किया नहीं। लेखक को बड़ा अटपटा सा लगा और लेखक उसी समय पे क्या देखते हैं कि 2 ताज़े चिकने खीरे उनके सामने रखे हुए हैं, ठीक है ना? यहाँ पे इस चैप्टर में खीरे को अपदार्थ वस्तु के रूप में बताया गया है, ठीक है? इसका हम डिटेल वीडियो भी डालेंगे इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ छोटी-छोटी बातें जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि लेखक ने पहले प्रयास किया उनसे बात करने के लिए, बात होती नहीं है ना? ठीक है? बस बात कहाँ से शुरुआत होती है, नवाब साहब सीधा उनको ऑफ़र कर देते हैं खीरा खाने के लिए, ठीक है? अब देखिए जब किसी से कोई बात नहीं कर रहा है और एकाएक खीरा खाने की बात बोली जाएगी तो लेखक समझ जाते हैं कि यहाँ मामला कुछ और है, ठीक है? कि दिखने में नवाब साहब हैं और बहुत ही छोटी चीज़ लेकर के बैठे हुए हैं खाने के लिए, ऐसा इस कहानी में लिखा गया है, ठीक है ना? तो वो चाह रहे थे कि अगर दोनों मिल कर के खाएँगे तो दोनों ही एक बराबर हो जाएँगे, ठीक है? तो ये बात इसमें बड़े अच्छे तरीके से ज़ाहिर की गई है ना? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, हम छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे और साथ में एक बड़ा वीडियो भी इसमें हम बनाएँगे, ठीक है ना? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।